हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl टू 250 ग्राम ऑफ वाटर Kb फॉर वाटर 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मोलर मास ऑफ NaCl 58.44 ग्राम मोल इनवर्स अंदर रखा है ग्राम मोल इनवर्स। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में बोला है हमें हमें कैलकुलेट करना है बोइलिंग पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है, बोइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है किसका, कि हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा हो 15 ग्राम ऑफ NaCl से। किससे? 15 ग्राम ऑफ NaCl से और 250 ग्राम ऑफ वाटर से। किससे? 250 ग्राम ऑफ वाटर से। इसका मतलब हो जाएगा हमारा जो हमारा कैलकुलेट द बोइलिंग पॉइंट, मतलब इसका मतलब हो जाएगा हमारा हमें टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है। किस वैल्यू फाइंड करनी है? हमें टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन हमारा दे रखा है क्वेश्चन में बोला है उसने प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब 15 ग्राम NaCl से बना है। 15 ग्राम NaCl मतलब जो हमारी डब्ल्यू बी की वैल्यू हो गई वो होगी हमारी 15 ग्राम की। पॉइंट के बाद अगर जीरो हमारे 2 जीरो हो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती। तो इसी वजह से हमने डब्ल्यू की वैल्यू लिख दी 15 ग्राम। और इधर भी ऐसे ही हमारा इधर हो गई हमारे डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी हो गई? डब्ल्यू ए की वैल्यू हो जाती है हमारी 250 ग्राम। 250 ग्राम डब्ल्यू ए की वैल्यू की होगी हमारी, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है? मास ऑफ द सोलवेंट। यहाँ पे ज़्यादा मास ऑफ द सोलवेंट क्या होता है हमारा? सोलवेंट होता है वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है? 250 ग्राम। 250 ग्राम क्या है? वाटर है हमारा। वाटर हमारा 250 ग्राम है। डब्ल्यू की वैल्यू होगी हमारी 250 ग्राम। ठीक है, तो के बी की वैल्यू कितनी होगी? के बी की वैल्यू होगी हमारे 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, एम मोलर मास ऑफ NaCl, मतलब एम बी की वैल्यू कितनी है? एम बी की वैल्यू होगी हमारी 58.44 ग्राम मोल इनवर्स। क्वेश्चन दिया NaCl, क्या हुआ है? NaCl मैंने आपको पिछले जो मैंने बैंडो फैक्टर वाले क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको वहाँ पर ही बताया था कि जहाँ पर CaCl2 हो, NaCl हो, वहाँ लगता है, वहाँ पर हमारा बैंडो फैक्टर लगता है। क्या लगता है वहाँ पर? हमारा लगता है बैंडो फैक्टर, मतलब आई लगता है, इट मीन्स। ठीक है, तो हमारा जब NaCl क्या है, NaCl2 गिप्स हमारा क्या देगा? ये हमारा देगा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। Na के ऊपर हो गया एक आयन, Cl के ऊपर भी हो गया एक आयन। टोटल आयन कितने हो गए? 2 आयन्स हो गए। तो इसका मतलब हो गया इट प्रोड्यूस, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं हम, उसमें लिखते हैं इट प्रोड्यूस 2 आयन्स। क्या है ये? हमारा 2 आयन्स प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब हो जाएगा सो आई की वैल्यू जो जाएगी हमारी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू? आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, अब लिखा हुआ है, अब देख लेते हैं। हमें पता है वी नो दैट जो हमारा डेल्टा टी बी होता है डेल्टा टी बी होता है, वो किसके इक्वल होता है? आई के बी एम। कितना? आई के बी एम। आई क्या हमारा बेंडो फैक्टर है, के बी क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, एम क्या होती है? एम होती है मोलैरिटी। ठीक है, तो हमारा डेल्टा टी बी इक्वल आई एम ऐसे लिख देते हैं पहले। के बी एम क्या होती है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू किस में होता है? ग्राम में। डब्ल्यू किस में होता है हमारा? डब्ल्यू होता है हमारा ग्राम में। ठीक है, वो होता है डेल्टा टी बी। आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू होगी हमारी 2। के बी की वैल्यू कितनी होगी? के बी की वैल्यू होगी हमारी 0.512। डब्ल्यू की वैल्यू होगी हमारी 15। कितनी? 15। डब्ल्यू एम बी की वैल्यू होगी हमारी 58.44 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी? डब्ल्यू की वैल्यू हो जाती है हमारी 250। कितनी? 250। ठीक है, तो हम इसको सबको डेल्टा टी वी अब आएगा, अब कितना आएगा? अब आएगा डेल्टा टी वी इक्वल 2 इंटू 0.512 इंटू 15 इंटू 1000 अपॉन 58.44 इंटू 250 ठीक है। हमने क्या करा? हमने ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़ गए? नीचे बढ़ जाते हैं 2 जीरो। कितने जीरो बढ़ गए? नीचे नीचे बढ़ गए 2 जीरो। नीचे से हमने पॉइंट हटाया, ऊपर बढ़ गए हमारे 2 जीरो। कितने जीरो बढ़ गए? ऊपर बढ़ गए हमारे 2 जीरो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा, अब हम टू को हम डिवाइड कर देते हैं 5844 से, तो हमारा जाएगा 2922। कितना आ जाएगा? 2922। हमने 2922 को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो हमारा वैल्यू आती है निकल के, वो आती है 5844। कितनी आती है? 5844। ठीक है, हम क्या करते हैं? हमने इसको अब कर लेते हैं इसको डिवाइड। कितना? 5 5 जा 25। कितना? 5 5 जा 25 और 2 5 जा 10। कितना? 2 5 जा 10। कितना? 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, हम 5 15 कर लेते हैं। कितना? 5 3 जा 15। कितना?
5 3 जा 15, ठीक है। हम 3 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 2922 से, कितना 2922 से। ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 974, कितना 974, कितना 974। जब हमने 974 को मल्टीप्लाई करा किससे, 3 से, तुम्हारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2922, कितनी आएगी 2922। हमने करा, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, हमने करा 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 487, कितना हो जाएगा 487। और ये हमारा 2 चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ये हमारा 2 चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 चला गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 487, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा हमारा डेल्टा टी बी इक्वल, कितना बचा 512, कितना 512 अपॉन 487, कितना 512 अपॉन 487, ठीक है। जो हमने डेल्टा टी बी हमने क्या करा, हमने 512 को हमने डिवाइड करा किससे, 487 से। हमारी जो डेल्टा टी बी की वैल्यू आई वो है हमारी 1.05, कितनी आई 1.05 हमारी किसकी वैल्यू है, डेल्टा टी बी की वैल्यू आती है हमारी 1.05, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी टी बी की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें फाइंड जो करनी थी वो वैल्यू करनी थी हमें टी बी की, ठीक है। हमें टी बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। हम होता है डेल्टा टी बी का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टी बी माइनस टी बी नोट, टी बी माइनस टी बी नोट। आपको मैंने बताया था टी बी नोट की वैल्यू क्या होती है, टी बी नोट की वैल्यू होती है, टी बी नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 100 डिग्री सेल्सियस, कितनी 100 डिग्री सेल्सियस। और कितनी होती है टी बी नोट की वैल्यू, हम कैलविन लिखते हैं 373.15 कैलविन, कितनी 373.15 कैलविन होती है, ये कैलविन में होती है, और सेल्सियस में होती है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारा डेल्टा टी बी इक्वल टी बी माइनस टी बी नोट, डेल्टा टी बी इक्वल टी बी माइनस टी बी नोट, ठीक है। डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, डेल्टा टी बी की वैल्यू जाती है 1.05, कितनी 1.05। टी बी की वैल्यू कितनी होगी, टी बी की वैल्यू में फाइंड करनी है माइनस टी बी नोट की वैल्यू कितनी होगी, टी बी नोट की वैल्यू होगी हमारी 373.15, कितनी 373.15। टी बी की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस में है, उधर लेके जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 1.05 प्लस 373.15, कितनी 373.15, ठीक है। तो जो हमारी डेल्टा टी बी की वैल्यू है, किसी जो हमारी डेल्टा टी बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे 374.20 कैलोरी, कितनी हमारी टी बी की वैल्यू कितनी आ गई 374.20 कैलोरी, कितनी 374.20 कैलोरी, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बहुत सारी बुकों में क्या लिखा हुआ होगा, ये आंसर जो होगा सेल्सियस में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो सेल्सियस में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, तो सेल्सियस में करना है, सेल्सियस में आपको जो हमने यहाँ वैल्यू रखी है, क्या करनी है, जो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है इसकी जगह सिर्फ आपको 100 रख देना, क्या रख देना 100, तो आपका आंसर जो है वो सेल्सियस में भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर जो है सेल्सियस में आ जाएगा। और हम कैल्विन में सोल्व करते हैं, ये भी हमारा आंसर करेक्ट, क्या है, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। अगर हम सेल्सियस में सोल्व करेंगे तो जो हमारा सेल्सियस में क्या करेंगे, सिंपली हमने बस 373.15 की जगह हमें 100 रख देना, क्या रख देना, हमें 100 रख देना है, तो सिंपली वही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वो थैंक यू।